कलकत्ता में महिला डॉक्टर की हत्या घटना के विरोध में ललितपुर जिले के प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन धन्वंतरी कल्याण समिति द्वारा इस घटना की घोर निंदा करते हुए ललितपुर जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बताते चलें कि 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन की रेसिडेंट डॉक्टर थी और अपनी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, जिसकी बड़ी बेरहमी से कुकृत्य कर उनकी हत्या कर दी गई। जांच प्रणाली की कार्यशैली से असंतुष्ट होने के कारण 13 अगस्त 2024 को उपरोक्त केस की जांच सीबीआई करवाने के निर्देश माननीय हाईकोर्ट कोलकाता द्वारा दिए गए। पुलिस सुरक्षा की मौजूदगी मेडिकल कॉलेज परिसर में शांतिपूर्वक विरोध कर रेजिडेंट डॉक्टर्स पर अनेक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 15 अगस्त 2024 शाम आक्रमण कर दिया गया, जिसमें चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को जो चोटें आई हैं। पूरी घटना और उसके बाद प्रशासन तंत्र की लापरवाही से देश और समाज के लिए बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में संस्था के सभी चिकित्सकों ने 7 अगस्त को काली पट्टी बांधकर इस घटना पर अपना कड़ा विरोध जताया है तथा अतिशीघ्र अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही सरकार से अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की। आपको बता दें तथा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिसके तहत पर अस्पतालों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम हो और चिकित्सकों पर हमले करने वालों को गैर जमानती धारा में गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जाए। हमारे ज़िले के एमआर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, हम सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। आज हम सभी हड़ताल पर हैं। हमारा विरोध 9 अगस्त की सुबह कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज में एक पीजी छात्रा के बेरहमी से हत्या किए जाने, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किए जाने के विरोध में अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए शासन से मांग करने के लिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा 9 अगस्त की सुबह 36 घंटे की ड्यूटी को कर रही हमारी एक महिला चिकित्सक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बावजूद 8 दिन गुजर जाने के बाद आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम सभी डॉक्टर नेशनल वाइड स्ट्राइक पर आज हैं। कल सुबह 6 बजे तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे के जो है आंदोलन के लिए उग्र आंदोलन के तैयार होंगे। हमारी मांगे हैं कि इनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, डॉक्टरों को अस्पतालों के आसपास ऐसी सुरक्षा मुहैया प्रदान की जाए ताकि कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना दोबारा ना कर सके। और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट CPA बनाया जाए, जिसमें कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जो किसी भी चिकित्सा कर्मी से दुर्व्यवहार करते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। दोष भी नहीं है, सरकार इसमें जो कर सकती थी वो करेगी, लेकिन हमें तो अपने घर को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कुछ देश में चेंज होगा, लेकिन उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। जब एंटी अलग बन सकती है, अलग कानून के लिए अलग शेल बन सकते हैं, तो वुमेन सेफ्टी के लिए भी एक अलग शेल बनना चाहिए, जिसकी जांच वुमेन सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा अलग से होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे रेप केस अभी माहौल है, 10-15 दिन और प्रोटेस्ट होगा, फिर नेताओं के अंडर वो बात चली जाएगी, मामला दब जाएगा। निर्भया के बाद ये चेंज आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि इस अभया कांड, मौमिता जो डॉक्टर्स हमारी रेसिडेंसी, उसके सपोर्ट में जो हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है, हम जस्टिस की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमको बहुत जल्दी इंसाफ मिले। इस तरह के अपराध होते हैं, ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। इसकी जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा भी फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। हम सब डॉक्टर्स हैं, हमारा काम है मरीजों की सेवा करना और मरीजों को बचाना, लेकिन हमें अपना काम छोड़कर रोडों पर उतरना पड़ रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है। आप
आप पूरी प्रोसेस समझिए। एक डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको 5 साल पहले आपको नीट की तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए 2-3 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप MBBS में एडमिशन लेते हैं, जिसके लिए आपको 5 साल लग जाते हैं। फिर 5-5.5 साल के बाद जब आप PG की तैयारी करते हैं 1-2 साल बाद, उसके बाद आपको कहीं जाके एडमिशन मिलता है PG में, जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और आपको लगातार 36, हमारे देश में JR का मतलब यही होता है कि उनको 36 घंटे लगातार ड्यूटी, 100 घंटे की ड्यूटी एक हफ्ते में दी जाती है। लेकिन आप इस घटना की गंभीरता समझिए कि वो एक जो महिला थी, वो रात में अपने माता पिता को ड्यूटी करने के लिए बोल के गई कि माँ मैं ड्यूटी करने जा रही हूँ। सुबह उनके घर फ़ोन आता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, और अब जब उसकी तस्वीरें आती हैं तो वो तस्वीरें एकदम भयावह होती हैं। तो आप उस माता पिता की व्यथा समझिए कि उन्होंने कितना अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत करी, और उसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि वो लोगों को सेवा करना चाहती थी उस वजह से। तो हम ये मांग रखते हैं कि लड़कियों को सुरक्षा दी जाए, और अन्य देशों में जो इस जघन्य अपराध के लिए जो कानून है, फांसी, बहुत गंभीर कानून है इस देश के अलावा अन्य देश में, तो हम ये मांग करते हैं कि लड़कियों को सुरक्षा दी जाए, हमें रोडों पर ना उतरना पड़े। हम जो काम है हम अपना ही काम करना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ से अपील करते हैं, हम सरकार से, मोदी सरकार से हम अपील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाए, डॉक्टरों को इस तरह उत्पीड़न ना किया जाए। धन्यवाद। बेरहमी से बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज 8 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में IMA नेशनल हेडक्वार्टर के आदेश के अनुसार हम जिले के सभी डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। देखिए, बंगाल में जो हो रहा है वो भारत देश में कहीं हो नहीं सकता। जब किसी जगह पे कोई घटना होती है, उस जगह को सील कर दिया जाता है, वहाँ के साक्ष्य जो है सुरक्षित रखे जाते हैं। आपने देखा 15 अगस्त की रात्रि को जब हमारे कुछ चिकित्सक वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिनकी संख्या लगभग 50 से 100 के बीच थी, उन पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे बहुत सारे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ घायल हो गए। उसके बाद उन्होंने अस्पताल पर आक्रमण किया। जो जहां घटना हुई थी, जिस सेमिनार हॉल में, उसमें तोड़फोड़ की, सारे सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है। ये देखिए, ये भारत देश है। इस देश में क्या ऐसा संभव है कि 7 दिन बाद भी, घटना के 7 दिन बाद भी घटना स्थल पर कोई तोड़फोड़ कर सके, वहाँ कंस्ट्रक्शन निर्माण शुरू कर सके? एक और बात, जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उसको तो बयान लेना चाहिए था, उसको तो जो है एक विटनेस बनाना चाहिए था। तो ये सब बातें देख करके हम लोगों ने आज जो निर्णय किया है कि हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। यदि हमारी कोई मांगे पूरी नहीं होती, उचित कार्रवाई नहीं होती, तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग आगे कोई जो है रूपरेखा बनाएंगे। इसमें हमारी 3 मांगे हम लोगों ने जो रखी हैं डॉक्टर्स ने। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं जो डॉक्टर के साथ हुई है। इस देश में ऐसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। 2 वर्ष पूर्व एक राजस्थान की महिला डॉक्टर दौसा जनपद की, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। अभी लखनऊ में कुछ दिनों पूर्व करीब एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ में बहुत मारपीट हुई, जिस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में कहीं ना कहीं होती रहती हैं। हम चिकित्सकों की मांग है कि डॉक्टरों को अपने कार्यस्थल पर कम से कम सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार ऐसा सुनिश्चित करे, अस्पतालों के आसपास सुरक्षा का वातावरण बनाए। दूसरा, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग CPA ने नाम दिया, CPA बनाया जाए, जिसके तहत इस तरह के किसी भी जो असामाजिक तत्व इस तरह का व्यवहार करते हैं, किसी डॉक्टर से दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं या किसी तरह का और अपराध करते हैं, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, तुरंत गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। इस तरह की, और अभी इस घटना के जो अपराधी हैं, ऐसा देखने में आ रहा, सोशल मीडिया पे जो हम लोगों ने अभी देखा है कि इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्री के पुत्र इसमें घटना में शामिल हैं। इसीलिए सरकार उनको बचाने के लिए अभी तक कार्रवाई से बच रही है। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें